जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है सागर गुप्ता। डिजायर टू लर्न में आपका स्वागत है। जैसा कि आपसे वादा किया था कि 100% करंट अफेयर्स फॉर द सीडीएस और एनडीए में आएंगे और ये वादा आज पूरा हुआ। और ये मेहनत आपकी है और दिन रात की मेहनत है आपकी कि आपने डेली बेसिस पे करंट अफेयर्स पढ़े और मुझ पे भरोसा दिखाया कि डेली बेसिस पे करंट अफेयर्स पढ़ना चाहिए, क्योंकि एक करंट अफेयर्स एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है डिफेंस एग्जाम्स में, जैसा कि आज आपने देख ही लिया है। अगर आज आप कट ऑफ क्लियर करने पे खड़े हो तो बिकॉज ऑफ करंट अफेयर्स, बिकॉज ना आपसे पॉलिटी अच्छे से पूछी गई, ना हिस्ट्री पूछी गई और बहुत हाई लेवल के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में देखे गए। तो ये एक मॉडरेट टू हाई लेवल का एग्जाम था। क्वेश्चंस अच्छे पूछे गए थे, पहले के पैटर्न से अच्छे क्वेश्चंस इस बार देखने को मिले। तो करंट अफेयर्स ने आपको बचाया है। अगर बचाया है तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तो शुरुआत करते हैं और ये मेहनत की देखते हैं कि क्या रंग लेके आएगी। पहले सीडीएस की करंट अफेयर्स देखते हैं कि कौन कौन से करंट अफेयर्स आपसे पूछे गए और उनके प्रूफ्स देखते हैं। और मैंने आपको एक किस वे में बताया था तो वो चीज़ भी देखते हैं। देखिए, यहाँ पे मैं प्रूव इसलिए कर रहा हूँ, मैं इसलिए नहीं कर रहा हूँ कि मुझे किसी को दिखाना है। मुझे सिर्फ आपको बताना है कि करंट अफेयर्स एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है और अगर आप डिजायर टू लर्न पे भरोसा दिखाएंगे तो डेफिनेटली आप अच्छा स्कोर कर पाएंगे। देखिए, आपसे ये क्वेश्चन पूछा गया कि 2023 वाटर कॉन्फ्रेंस, ठीक है, ये कहाँ पे हुई। ठीक है, ये क्वेश्चन मैंने अभी 3-4 दिन पहले आपको टेलीग्राम पे अपलोड किया था, आप जाके देख सकते हैं। और ये हुई थी न्यूयॉर्क में। ठीक है, न्यूयॉर्क में ये हुई, ये अभी 22 या 24 मार्च को हुई थी ये कॉन्फ्रेंस। ठीक है, तो ये चीज़ आपको पता होगी। और इसको को होस्टेड किसने किया गया था? इसको को होस्टेड किया गया था तजाकिस्तान और नेदरलैंड ने। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता था बट थोड़ा सा लो लेवल का पूछा गया और बहुत सारे स्टूडेंट्स ने इसको न्यू दिल्ली अटेम्प्ट किया है, तो न्यू दिल्ली बिल्कुल गलत आंसर है। ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सूर्य किरण से, जो आपको आया था 16th एडिशन ऑफ इंडो नेपाल एनुअल जॉइंट ट्रेनिंग। ये कहाँ पे हुई थी? जैसे कि मैंने आपको बताया था, सलजे हांडी में हुई थी, बैटल स्कूल में, है ना। तो ये आपको पता ही होगा कि कौन सी एक्सरसाइज है सूर्य किरण। इंडिया और नेपाल के बीच में हुई गई सूर्य किरण, ये आपको पता ही होगा। और मैंने एक वीडियो बनाया था मिलिट्री एक्सरसाइज का, उसमें से अराउंड 5 क्वेश्चंस आए हैं इंक्लूडिंग सीडीएस और एनडीए के मिला के। ठीक है, वो भी अपन लोग डिस्कस करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट 5 क्वेश्चंस उसी एक वीडियो से पूछे गए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है वासेनार अरेंजमेंट के बारे में आपसे क्वेश्चन पूछा गया। मैंने आपको बहुत बार बताया कि ये क्वेश्चन आ सकता है। देखिए, इसमें टोटल मेंबर्स हैं 42 पार्टिसिपेटिंग नेशंस हैं। ये आप एलिमिनेशन से भी कर सकते थे। और इंडिया करंट शेयर में ये भी आपको बात पता थी, भारत ने ज्वाइन किया था अरेंजमेंट इन द ईयर 2017 एज द 42nd मेंबर। 42nd मेंबर ज्वाइन किया था किसने? भारत ने। उसके बाद अभी तक किसी ने ज्वाइन नहीं किया है, तो ये चीज़ आपको हो गई। तो इसमें से सिर्फ एक ही इनकरेक्ट था। अगर मैं आपको ये बात बताऊं कि वासेनार अरेंजमेंट क्यों इस्टेब्लिश किया गया था, ये इस्टेब्लिश किया गया था टू कंट्रीब्यूट टू रीजनल एंड इंटरनल सिक्योरिटी। ये रीजनल और इंटरनल सिक्योरिटी के लिए ये वासेनार अरेंजमेंट लाया गया था। तो ये चीज़ भी आप ध्यान रख सकते हैं आगे अगर आपके लिए कुछ पूछा जाए। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने डिक्लेयर किया गया था 2023 एज द इंटरनेशनल ईयर ऑफ माइलेट्स। ये सबको पता है, 2024 शायद कैमलाइट्स के लिए ये किया गया है। तो ये चीज़ भी आप नेक्स्ट टाइम के लिए ध्यान रख सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट, मैंने आपको बहुत बार ये चीज़ बताई और बहुत बार आपसे डिस्कस भी करी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है हु अमॉन्ग द यूएन एनवायरमेंटल प्रोग्राम 2022 चैंपियंस ऑफ द अर्थ अवार्ड। मैंने आपको बताया था एक अर्थ अवार्ड के बारे में और बताया था एक क्वेश्चन अवार्ड से आपको पूछा जा सकता है इंटरनेशनली वाला। तो ये क्वेश्चन आपके लिए वही था। भारत की पूर्णिमा देवी बर्मन, ठीक है, इन्हें अवार्ड मिला गया था चैंपियन ऑफ द अर्थ फॉर 2022। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, अपन ने इसको डिस्कस भी किया था। ठीक है, तो ये अब अगर आपने गलत लगाया, मुझे लगा बहुत सारे बच्चों ने एला भट्ट लगाया, पता नहीं क्यों लगाया है, बट इसका करेक्ट आंसर है पूर्णिमा देवी बर्मन। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सिटी ऑफ जॉय नोवेल के बारे में आपसे पूछा गया। देखिए, कुछ भी नोवेल सीडीएस नहीं पूछ लेता, ये 2 क्वेश्चन का मिक्सअप था। एक तो ऑबिचरीज का, ठीक है, ऑबिचरीज का पूछा गया और एक बुक एंड ऑथर का पूछा गया। ये एक सीडीएस की चाल थी कि दोनों क्वेश्चन एक उसमें पूछ लिए गए।
तो आप इसमें फंस जाते। ठीक है, रिसेंटली इनका देहांत हो गया था एट द एज ऑफ 91। डोमिनिक लैपरेल, ठीक है, इनकी एक बुक थी जिसका नाम था सिटी ऑफ जॉय। दूसरी भी बहुत सारी बुक थी, बट मुझे पता था सिटी ऑफ जॉय बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने वहाँ पे सिटी ऑफ जॉय को ही ज़्यादा मेंशन किया। और वही आपसे क्वेश्चन पूछ लिया गया, सिटी ऑफ जॉय ये बुक किसकी है? ये आपसे नहीं पूछा कि रिसेंटली उनका देहांत हुआ है या शांत हुए वो, ऐसा कुछ नहीं पूछा गया। ये बुक थी डोमिनिको लैपरेल की। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंटरनेशनल बुकर प्राइज से पूछ लिया गया। ये थोड़ा पुराना क्वेश्चन है, बट डेफिनेटली आपको पता ही होगा बुकर प्राइज के बारे में। और ये देखिए, आप विश्वास नहीं करेंगे, सेम लाइन यहाँ से पूछी गई, टॉम ऑफ सैंड इज द फर्स्ट बुक ओरिजिनली रिटन इन एनी इंडियन लैंग्वेज। ठीक है, फर्स्ट नोवेल ट्रांसलेटेड फ्रॉम हिंदी टू बी गिवन द इंटरनेशनल बुकर प्राइज। इंटरनेशनल बुकर प्राइज सेम सेकंड स्टेटमेंट पूछा गया, एंड टॉम ऑफ सैंड रिटन बाय गीतांजलि श्री इज द फर्स्ट बुक ओरिजिनली रिटन इन एन इंडियन लैंग्वेज, जिसे इंटरनेशनल बुकर प्राइज से सम्मानित किया गया। ठीक है, तो ये देखिए डायरेक्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया और ये सिर्फ था डिजायर टू लर्न से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक और क्वेश्चन है जिसमें सीडीएस ने वापिस हेरा फेरी करी। एक तरफ सीडीएस में पूछा गया फिजिक्स का, ठीक है, फिजिक्स का नोबेल प्राइज, और एनडीए में पूछा गया केमिस्ट्री का नोबेल प्राइज। ठीक है, और ऐसा नहीं है कि एक नाम दे दिया, बताओ आपको किसको नोबेल प्राइज मिला। 3 नाम दे दिए और उसमें से बताओ आपको इनकरेक्ट कौन सा है। ठीक है, तो ये एक डिफिकल्ट लेवल का क्वेश्चन हो जाता है। आपको तीनों नाम याद होना चाहिए कि कौन से, और तीनों नाम याद करना बहुत डिफिकल्ट होता है। ठीक है, इसलिए मैं बोलता हूँ डेली बेसिस पे धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा रिवाइज करो करंट अफेयर्स को। एक साथ करोगे तो कितना सारा आपके ऊपर बर्डन आ जाएगा। तो ये अब आपकी चॉइस है कि आप डेली बेसिस पे करेंगे या फिर मंथली करेंगे, या एक चीज पढ़ के पूरा आप एक वीडियो में से पढ़ के पूरा आप करंट अफेयर्स करना चाहेंगे। ये आपकी चॉइस है, ये चीज मैं आप पे छोड़ता हूँ। तो किसको ये मिला? एलन एस्पेक्ट, ठीक है, जॉन एफ क्लोजर, ठीक है, और एंटन जिल्किन। ठीक है, तो ये कौन नहीं था? ये नहीं थे कैलिस हेस्लमैन। ठीक है, जो भी आप इसे प्रोनाउंसिएशन इसका करना चाहें। ठीक है, तो इसका आंसर है कैलिस हेस्लमैन। ठीक है, जिसने सही लगाया कमेंट में आप बता सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है चीता जो नाम्बिया से लेके आए थे। ये तो ऑब्वियसली सबका ही सही होगा, बहुत बार सब लोगों ने पढ़ा ही होगा कहीं ना कहीं। तो इसका आंसर है कूनो नेशनल पार्क। सबको ही पता होगा ये आंसर, और अपन ने भी बहुत बार काफी बार डिस्कस किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये आपको पता है, ये आपकी ग्रंथ है। ग्रंथ मैगजीन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर मैं आपसे बताऊं तो सारे क्वेश्चंस आपको ग्रंथ मैगजीन में दिख जाएंगे। ठीक है, बट एक वो होता है ना कॉम्पैक्ट वे में आपको डेली बेसिस की इमेजेस मैंने लगाना सही समझा, तो वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पे क्या हो रहा था लफड़ा, बहुत सारे लोगों को लगा कि यार अर्जेंटीना ने इस बार वर्ल्ड कप जीता, तो उन्हीं की शायद मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम भी जीता होगा। ठीक है, और रैंकिंग भी आई थी इस बार फीफा वर्ल्ड कप की, तो सबको उसमें भी लगा कि अर्जेंटीना टॉप पे होगी, बट अर्जेंटीना टॉप पे नहीं थी। तो सबसे ज़्यादा अगर फीफा वर्ल्ड कप जीता है तो वो किसने जीता है? ब्राज़ील ने। एक बच्चे का मुझे मैसेज आया था, एक स्टूडेंट का मैसेज था कि सर मेरे सेंटर में तो सबने अर्जेंटीना ही लगाया है, क्या अर्जेंटीना ही सही है? मैंने बोला नहीं, अर्जेंटीना नहीं, ब्राज़ील सही है। ठीक है, इस बार अर्जेंटीना ने जीता है, तो सब मेसी के चक्कर में अर्जेंटीना लगा के आए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आपको ये एक स्टेटमेंट दे दिया गया, या आपसे केबीसी खेल रहे थे शायद, कि फोटो दिखाया आपको, उनके बारे में बता दिया, फिर आपको उनका डायरेक्ट नाम बताना है। ठीक है, ये बहुत अच्छी टेक्निक लगी मुझे सीडीएस की। ठीक है, तो बस आपको कुछ याद नहीं रखना था भाई, क्लासिकल डांसर है और रिसेंटली इनको ऑनर किया गया था दादा साहेब फाल्के अवार्ड से। ठीक है, तो ये एक इम्पॉर्टेंट था, आप इससे समझ सकते थे, एक हिंट दिया गया था। तो ये है आशा पारिक जी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, काफ़ी ज़्यादा ट्रिकी क्वेश्चन पूछा गया था, यूपीएससी लेवल का मैं इसे मान सकता हूँ, क्योंकि बहुत अच्छा क्वेश्चन इनने पूछा गया था। परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स, जैसा कि मैंने आपको बताया डेली बेसिस पे अपन लोगों ने बहुत बार डिस्कस भी किया इसको। इसके ऊपर एक मेरी रील भी बनाई गई थी इंस्टाग्राम पे, आप जाके देख सकते हैं। परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स ये मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के द्वारा लॉन्च किया गया था। इसमें जो फर्स्ट स्टेज पे थे नंबर 1 पे, नंबर 1 की लिस्ट में तो कोई भी नहीं था। ठीक है, नो, कोई भी नहीं था। नंबर 2 पे जो लिस्ट आई थी उसमें 7 स्टेट्स थे। ठीक है, 7 स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज थी, वो मैं बताता हूँ आपको। केरला, पंजाब, चंडीगढ़, महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान और आंध्र प्रदेश। ठीक है, ये लेवल 2 में आए थे। तो इसमें कौन सा नहीं है? केरला था, पंजाब था, चंडीगढ़ था, सिर्फ दिल्ली नहीं था। ठीक है, तो डायरेक्ट इसका आंसर होना चाहिए दिल्ली।
काफ़ी ज़्यादा ट्रिकी क्वेश्चन था। आपका ये क्वेश्चन सही हुआ है या नहीं हुआ है, आप बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया हुआ अमंग द फॉलोइंग इज नॉन एज पायोली एक्सप्रेस। बहुत बार डिस्कस किया गया पायोली एक्सप्रेस, और वीडियो में तो मैं हर बार बताता था, अगर पीटी उषा के जी के बारे में मैं बताता था, पीटी उषा जी के बारे में अगर मैं बताता था तो हर बार अपन ये डिस्कस करते थे कि इन्हें पायोली एक्सप्रेस बोला जाता है। इसलिए मैं बोलता हूँ डॉट्स को कनेक्ट करना सीख लो, तो आपकी एग्जाम में आपको कभी भी दिक्कत नहीं आएगी। चाहे वो कोई भी एग्जाम हो, चाहे CDS हो, ND हो, CAPF हो, या चाहे वो कोई भी सब्जेक्ट हो, हिस्ट्री हो, पॉलिटी हो, साइंस हो, आप हर चीज में डॉट्स को कनेक्ट करना सीख गए तो आप हर एक क्वेश्चन को धीरे धीरे सॉल्व करना भी सीख जाओगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके डेज से पूछा गया था। ये भी थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन बनाया गया है CDS के द्वारा। वर्ल्ड वेटलैंड डे मैंने आपको कल ही क्विज में बताया था कि ये सेलिब्रेट किया जाता है 2 फरवरी को, ठीक है। वर्ल्ड वेटलैंड डे 2 फरवरी को। इंटरनेशनल टाइगर डे, ये बहुत सारे लोगों को पता होगा, 29 जुलाई को सेलिब्रेट किया जाता है। वर्ल्ड वाटर डे कब सेलिब्रेट किया जाता है, बहुत बार डिस्कस किया, 22 मार्च को। इंटरनेशनल मदर अर्थ डे ये सेलिब्रेट किया जाता है 22 अप्रैल को, ठीक है। तो ये ट्रिकी क्वेश्चन था, अब आपको बहुत अच्छे से प्रिपरेशन करना है हर एक चीज की, ठीक है। डेज हुए, बुक हुई, ठीक है, हर एक क्वेश्चन पे आपको चीजें ध्यान रखनी है अगर आप करंट अफेयर्स पे फोकस कर रहे हैं तो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कार्तिक मयप्पन हु सिक्योर्ड हैट्रिक इन द ICC मेंस T20 वर्ल्ड कप 2022, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं। एक बार मैंने आपको बताया था डॉट्स कनेक्ट करके, रिसेंटली जब ऋषभ पंत का शायद मैंने बताया था, तो उस टाइम में मैंने आपको बताया था कि एक प्लेयर है जो UAE से खेल रहा है, जिसने हाल ही में हैट्रिक भी ली थी, ठीक है। ये शायद मुझे क्वेश्चन याद नहीं आ रहा है, मैंने आपको शायद डॉट से कनेक्ट करके बताया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है जो अपन ने डिस्कस किया था, इन द फॉर्म ऑफ लार्जेस्ट सिंगल यूनिट ऑफ वुमेन पीस कीपर इन UN मिशन, ये कहाँ पे डिप्लॉय की गई थी रिसेंटली, अल-बेई सूडान में, ठीक है। ये सूडान में अभी रिसेंटली डिप्लॉय की गई थी, बट इनने क्या पूछा है, इंडिया इज द फर्स्ट कंट्री इन द वर्ल्ड टू डिप्लॉय एन ऑल वुमेन कंटिजेंट टू अ UN पीस कीपिंग मिशन, इन विच कंट्री डिड दिस मिशन ऑपरेट, कहाँ पे ये ऑपरेट किया गया था मिशन, ठीक है। पहली बात तो मैं बताऊं आप, क्रोएशिया तो वैसे ही नहीं है, ठीक है, एक ऑप्शन तो आप ऐसे ही हटा सकते थे। सूडान या लाइबेरिया में आपको एक कंफ्यूजन हो सकती है, आपने डेफिनेटली अगर सूडान लगाया तो आप, मेरे हिसाब से तो आप गलत है, इसका आंसर होना चाहिए लाइबेरिया, ठीक है। इन लाइबेरिया 2007 में ये मिशन किया गया था, और UN में इसमें लार्जेस्ट सिंगल यूनिट ऑफ वुमेन पीस कीपर फर्स्ट एवर ऑल वुमेन कंटिजेंट में लाइबेरिया में किया गया था इन 2007 में। तो ये चीज़ आप देख सकते हैं, नेट पे एक बार सर्च कर लेना, मेरे हिसाब से तो लाइबेरिया होना चाहिए इसका आंसर, ठीक है। बाकी आपने सूडान लगाया तो आप देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो अब हम बात करते हैं NDA एग्जाम्स के जो क्वेश्चंस आपसे पूछे गए, बहुत इजी क्वेश्चंस थे। अगर आपने करंट अफेयर्स पढ़े हैं डेली बेसिस पे तो आप इन्हें ईजिली सॉल्व कर पाते। Which one of the following village has recently declared that India's first 24/7 solar powered village? सोलर पावर विलेज बहुत ज्यादा न्यूज में आया था, मुदेरा गुजरात में इसको डिक्लेयर किया गया था, ठीक है। तो ये तो आपको पता ही होगा और आपने डेफिनेटली इसका आंसर सही लगाया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज इंडियाज फर्स्ट प्राइवेटली डेवलप्ड रॉकेट लॉन्च बाय इसरो रिसेंटली। देखिए, फर्स्ट प्राइवेटली डेवलप्ड रॉकेट सबको पता था विक्रम-S, और इसका जो मिशन का नाम था, इसका मिशन का नाम था प्रारंभ, ठीक है। उससे आपको कंफ्यूज नहीं होना था, उनने मिशन का नाम दिया गया था, तो मिशन का आंसर नहीं है, विक्रम-S इज द इंडियाज फर्स्ट प्राइवेटली डेवलप्ड रॉकेट, ठीक है। ये आपने सही लगाया होगा डेफिनेटली। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज 10 लीग। कल ही मैंने आपका 100 वाला क्विज लिया था, उसमें आपके सारे क्वेश्चन से जो NDA में पूछे गए हैं कंटिन्यूअसली। एक्सरसाइज 10 लीग जो 4th एडिशन हुआ था पिथौरागढ़ उत्तराखंड में, डायरेक्ट क्वेश्चन आया है मिलिट्री एक्सरसाइज जो भी बताई थी मैंने, ये कहाँ पे हुआ गया था, ये हुआ गया था पिथौरागढ़ में, ठीक है। तो ये चीज आप ध्यान रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जैसा कि मैंने आपको बताया, एक केमिस्ट्री से पूछा गया नोबेल प्राइज, एक आपसे फिजिक्स में पूछा गया, ठीक है। तो फिजिक्स में पूछा गया आपसे CDS में, केमिस्ट्री वाला पूछा गया आपसे NDA में, ठीक है। तो देखिए मॉर्टन मेंडल, ठीक है। के बेरी शार्पलेस, ठीक है, ये भी है। अब कौन नहीं है, एक और कौन है, कॉर्लिन आर्बेटोजी, ठीक है। तो इसका आंसर होना चाहिए था बेंजामिन लिस्ट। मोस्टली स्टूडेंट्स ने इसको गलत करा होगा क्योंकि बिकॉज रिवीजन नहीं करा होगा आपने नोबेल प्राइज का,
और इस टाइप के क्वेश्चंस थोड़े टफ हो जाते हैं, ठीक है। डेफिनेटली मैं मानता हूँ इस टाइप के क्वेश्चन थोड़े टफ हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है डब्ल्यू ऑफ विच ऑफ द वन फॉलोइंग स्टेट हैज, किसने जीता था? सबको पता है उत्तराखंड ने जीता था। सबके दिमाग में ये क्वेश्चन रटा हुआ था कि ये कहीं ना कहीं आपसे पूछेंगे, सीडीएस या एनडीए कहीं ना कहीं पूछेंगे, ठीक है। ये ग्रंथ में से बहुत बार मैंने आपको बताया, टेलीग्राम पे भी बताया, ठीक है, अपना इंस्टाग्राम पे भी बताया मैंने कि आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है। अगर आपने इसे अच्छे से करा होगा तो डेफिनेटली सही लगाया ही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज सी विगिल 2022। सी विगिल 2022 जैसे कि आपको पता है ये एक पैन इंडिया कोस्टल डिफेंस एक्सरसाइज है, ठीक है। ये कोस्टल डिफेंस एक्सरसाइज है, ये तो सबको पता है। ये कब मैरीटाइम सिक्योरिटी सिंस 26/11 से ये कर रही है। तो इसमें आपको बताना था नेवल फोर्सेस ऑफ यूएसए एंड जापान आल्सो टुक पार्ट। तो इसका आंसर ये गलत है, सिर्फ इसका आंसर 1 होना चाहिए, ठीक मेरे हिसाब से। ये एक मैरीटाइम सिक्योरिटी एंड कोस्टल डिफेंस प्रोवाइड करती है इंडिया को, ठीक है। तो ये चीज आप ध्यान रख सकते हैं नेक्स्ट टाइम के लिए। नेक्स्ट आपसे पूछा गया 3 मिलिट्री एक्सरसाइज के बारे में, आपसे एनडीए में पूछा गया, ठीक है। तो बहुत इंपॉर्टेंट चीजें आपसे पूछी गई। द जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज कीन स्वॉर्ड, ठीक है। देखो भारत की तो एक्सरसाइज पूछी गई है आपसे, और जो इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है बाहर की, ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल दूसरी कंट्री की जो इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है कीन स्वॉर्ड, ठीक है। कीन स्वॉर्ड आपने एक्सरसाइज नहीं सुनी होगी, सी स्वॉर्ड सुनी होगी डेफिनेटली, बट कीन स्वॉर्ड नहीं सुनी होगी। तो कीन स्वॉर्ड कौन कौन सी कंट्री के बीच में होती है? तो ये होती है यूएस और जापान के बीच में, ठीक है। बहुत कम लोगों ने इसका आंसर सही लगाया होगा, तुक्का लग गया तो वो बिल्कुल सही होगा, वरना गए आप, ठीक है। इंडिया जापान तो लगाना नहीं था क्योंकि आपने नाम नहीं सुना, तो इंडिया के साथ तो होती नहीं है। एक बार आप जापान और ताइवान के साथ जरूर जा सकते थे, बट कीन स्वॉर्ड अगर मैं लगाता तो डेफिनेटली यूएस एंड जापान लगाता, और ये मैंने आपको बताई भी थी एक्सरसाइज, तो ये आप चीज ध्यान रख सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है एनडीए का, द बैटल ऑफ रेजंग ला, एन एपिक बैटल इन हॉस्टाइल कंडीशन वाज फॉल्ट बाय द इंडियन आर्मी। अगर आप ये समझ रहे हैं कि हिस्ट्री से क्वेश्चन पूछा गया था, बहुत टफ क्वेश्चन हो गया, ये हिस्ट्री से क्वेश्चन नहीं था, ये डायरेक्ट आपके करंट अफेयर्स से क्वेश्चन पूछा गया था। मैंने आपको बताया था 19 नवंबर को ये बताया गया था कि 18 नवंबर 2022 को 60th एनिवर्सरी बना रहा है भारत बैटल ऑफ रेजंग ला की, ठीक है, जिसमें से बहुत कम लोगों को पता है ये 1962 में ये लड़ी गई थी। तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए थी, ठीक है। मैंने आपको बताया भी था 1962, और मैंने ये बताया था कि ये क्वेश्चन आ भी सकता है, या आप चीज़ इसके बारे में ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो एनडीए में भी ऑलमोस्ट सारे करंट अफेयर्स आए जितने मुझे स्टूडेंट्स ने शेयर करें, मैंने उसकी पीडीएफ बना के आपके साथ शेयर कर दी है। और सीडीएस के ऑलमोस्ट सारे करंट अफेयर्स आए, और अब अपन सीडीएस के लिए एक अलग से बहुत अच्छे से तैयारी करेंगे। और एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगा कि पॉलिटी हिस्ट्री, ठीक है, पॉलिटी हिस्ट्री इन्वायरमेंट, और जो आपका बायोलॉजी के क्लासेस चली थी, ठीक है, यूट्यूब पे जो क्लासेस चली थी, उसमें से भी काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस आए, और जो हैंड रिटन नोट सीरीज़ हमारी चलती है उसमें से भी काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस आए। मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा टेलीग्राम पे, या उनका एक वीडियो बना दूंगा। तो अराउंड बहुत सारे क्वेश्चंस आए, मैं एक नंबर नहीं देना चाहूँगा कितने क्वेश्चंस आए, बट डेफिनेटली बहुत सारे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे गए। तो आशा करता हूँ आपका नाम पीडीएफ में आएगा और आप एसएसबी भी क्वालिफाइड होंगे, और आफ्टर इट आप मेरिट इन भी होंगे, और आप अपने देश का, अपने माता पिता का और अपने डिस्ट्रिक्ट का नाम रोशन करेंगे, यही आपसे एक आशा है। दिस वीडियो इज प्रेजेंटेड बाय मी, माय नेम इज सागर गुप्ता। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, जब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत। और अगर अभी तक आपने इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया है तो प्लीज़ फॉलो अस ऑन इंस्टाग्राम, एंड फॉर द ऑल इम्पॉर्टेंट पीडीएफ्स यू कैन ऑल्सो फॉलो अस ऑन टेलीग्राम चैनल। और अब आँख बंद करके सो जाइए, कोई डिस्कशन नहीं होगा इस पेपर के बारे में, और अराउंड 95 तक कट ऑफ मेरे हिसाब से जाना चाहिए। अब वो देखते हैं यूपीएससी वालों का हिसाब क्या होता है, ठीक है। सो ऑल द वेरी बेस्ट, जय हिंद, जय भारत।